गुरु प्यारी सत्कारियो साध संगत जी, राधा स्वामी। आज डेरा ब्यास में क्वेश्चन आंसर्स हुए फॉरेनर्स के साथ, अंग्रेज़ों के साथ। और आपको ये जानकर खुशी भी होगी कि हुजूर जी से भी किसी ने सवाल किया था। तो कुछ सवाल जो हम तक पहुँचे हैं वो मैं आपको सुनाऊंगा। ज़्यादा तो नहीं है, लेकिन फिर भी। एक लड़के ने बाबा जी से पूछा, बाबा जी मैं स्पेन से आया हूँ, हम सब आपसे बहुत प्यार करते हैं और हम आपके दर्शनों के बिना रह नहीं सकते। तो इस पे बाबा जी ने आंसर दिया कि बेटा, क्या मेरा जो प्यार है, क्या वो सिर्फ कुछ ही संगत के लिए है? इसलिए हमें ऐसा नहीं समझना चाहिए। बाबा जी ने आगे फरमाया कि मेरा प्यार सभी के लिए है। क्या कभी भी एक बाप अपने बच्चों के बिना रह सकता है? पर अब टाइम चेंज हो गया है। धीरे धीरे बच्चे अपने बूढ़े बाप को भूलते जा रहे हैं। तो दोस्तों, इस पर काफ़ी संगत इमोशनल भी हो सकती है आंसर सुनकर। अगला क्वेश्चन दोस्तों जो हुजूर जी से पूछा गया एक लेडी द्वारा। एक लेडी ने, बीबी जी ने हुजूर जी से कहा, हुजूर जी क्या आप RSSB सोसाइटी और संगत की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हुए हैप्पी हो, खुश हो? तो हुजूर जी ने इस पर आंसर दिया, आप किस तरह का क्वेश्चन पूछ रहे हो? ये तो मुझे अपने गुरु से मिली हुई सेवा है, जिसे मुझे और आप सभी को निस्वार्थ होकर सेवा करनी चाहिए। जब सेवा की बात आती है तो हम सभी को अपने आप को खुशनसीब समझना चाहिए, क्योंकि हम सेवा नहीं करते, गुरु हमसे सेवा करवाते हैं। तो दोस्तों, ये क्वेश्चन का आंसर जो हुजूर जी ने दिया, ये सेवादारों के लिए और संगत के लिए एक बहुत बड़ी मिसाल है, एग्जाम्पल है, और हमें कुछ सीखने को मिलता है इससे। कई कबार ये भी हो सकता है, जैसे सारे एक जैसे तो नहीं होते, कई कबार हो सकता है कि किसी सेवादार में अहंकार आ जाए या किसी संगत में अहंकार के रूप में वो चीज़ निकले, या उसे ये लगे कि सेवा मैं कर रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ। तो अगर मैं आ जाए तो हुजूर जी का ये आंसर हमें याद करना चाहिए। और बाबा जी भी ऐसे कहते हैं कि सेवा करवाने वाला तो वो है, वो करनहार है, वो जिससे जो करवाता है वही करता है, और वो किससे क्या करवा ले इसका अंदाज़ा हर एक किसी को नहीं हो सकता, इसका एहसास हर एक किसी को नहीं हो सकता। और तब तक नहीं होता जब तक उसकी कृपा नहीं होती। जब उसकी कृपा हो जाए हमें एहसास हो जाएगा कि करने कराने वाला तो मालिक है, सद्गुरु है। उसकी मर्ज़ी के बिना, उसके हुक्म के ख़िलाफ़ तो कुछ हो ही नहीं सकता। यहाँ जो कुछ हो रहा है उसके हुक्म से ही तो हो रहा है। तो हुजूर जी से और बाबा जी से ये हमें बिल्कुल सीखने की ज़रूरत है, इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत है दोस्तों। क्योंकि अक्सर देखा गया है कि हम में से काफ़ी भाई, काफ़ी बहन तू मैं करते रहते हैं कि ये तूने कर दिया, ये उन्होंने ऐसा कर दिया, उन्होंने ऐसा कर दिया। तो वो मालिक करवाता है जिससे जो। तो अगला सवाल दोस्तों एक ओल्ड मैन ने पूछा, बुज़ुर्ग आदमी ने, बाबा जी मैं ऑस्ट्रेलिया से आया हूँ। बाबा जी मेरे पास कोई क्वेश्चन नहीं है, मुझे सिर्फ ये बताएं कि गुरु और शिष्य के बीच में कितना प्यार होना चाहिए। बाबा जी ने फरमाया, बेअंत प्यार होना चाहिए। शिष्य को अपने मन में कभी कोई ऐसा वैसा ख्याल नहीं लाना चाहिए, सिर्फ प्यार और निस्वार्थ सेवा होनी चाहिए। अगला सवाल दोस्तों हुजूर जी से पूछा गया एक भाई द्वारा, वन मैन क्वेश्चन। ये ऐसा सवाल है और हुजूर जी ने इसका ऐसा आंसर दिया जो
स्पेशली हम कहेंगे कि जो यंग हैं या काफ़ी हम में से भी शायद हो सकते हैं जिनके मन में ऐसा कुछ होता होगा। बाबा जी जैसे कहते हैं ना कि हम सभी को अपने अपने मन की हालत का पता है। हुजूर जी, क्या हमारे कर्म इतने बड़े हो गए कि हम अपने आप को भी भूल चुके हैं? हुजूर जी ने इस पर बहुत ही सुंदर उत्तर दिया कि इसमें कर्मों का कोई भी ज़्यादा होना या कम होना ऐसी बात नहीं है। हम अपने आप की आइडेंटिटी इसलिए भूल चुके हैं कि हमारा जो पूरा फोकस है ना, वो दूसरों की सक्सेस लाइफ को देखकर दुखी हुए बैठे हैं और हमारा मन हर वक्त हम पर हावी हुआ बैठा है, हर वक्त हावी होता है। इसलिए मेरी विनती है कि दूसरों को देखकर दुखी नहीं होना चाहिए और जो भी मालिक ने हमें दिया है और जहाँ भी रखा है वहाँ रहकर शुक्र करना चाहिए। तो फिर से दोस्तों एक बहुत ही सुंदर आंसर के साथ पेश हुए हुजूर जी और सवाल पूछने वाले को आंसर दे दिया। यहाँ दोस्तों हम एक और बात ऐड करना चाहेंगे, जो बाबा जी से भी कुछ बच्चे सवाल पूछ चुके हैं इसी से रिलेटेड। ये दोस्तों हमारे मन की प्रवृत्तियाँ हैं, तो इस आंसर से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। स्पेशली आजकल जो हमने देखा होगा, जो कुछ बच्चे भी बाबा जी से क्वेश्चन पूछते हैं, ये मेरे ख्याल से आम बात ही हो रखी है। एक दूसरे को देख कर सड़ना, जेलस फील करना, ये सब मन की बुरी आदतें हैं। किसी को देख कर जरना नहीं, जेलस फील करना, तो ऐसा लोग बहुत ही करते आ रहे हैं पुराने ज़मानों से भी। इन सब कारणों के पीछे बहुत लड़ाई झगड़े भी, इश्यूज मैटर्स भी होते हैं, जैसा आजकल हम वायरल वीडियोस न्यूज़ में भी सुनते हैं, लड़ाई हो गई, ये हो गया, वो हो गया। तो इसका कारण ईर्ष्या ही है। किसी को देख कर, सक्सेसफुल मैन को देखकर दुखी होना या जेलस करना बहुत ही माड़ी बात है। ये एक सच्चे सत्संगी के ऐसे लक्षण नहीं होते। तो जैसा कि हमने हुजूर जी से सुन ही लिया है, बाबा जी से भी सुनते आ रहे हैं, चाहे आप गांव में देख लो, चाहे शहरों में देख लो, सब जगह लोगों का यही हाल है। आप सभी ने देखा होगा, मैंने भी खुद देखा है। कईयों के कुछ रिश्तेदार ही देख कर सड़ते हैं। ये भी कई बार क्वेश्चन पूछा है बच्चों ने बाबा जी से, चाहे रिश्तेदार हो गए, चाहे दोस्त हो गए, कोई विरला ही होगा जो बाबा जी की बातों पर अमल करता है और खुश होता है दूसरों को देखकर। और दोस्तों, ऐसा आपको कोई विरला ही मिलेगा अपनी पूरी ज़िंदगी में, कोई विरला ही मिलेगा जो आपकी सक्सेस स्टोरी को देखकर खुश होगा, जो आपकी मेहनत देखेगा, जो आपके एफर्ट्स देखेगा, जो आपकी क्वालिटी की तारीफ़ करेगा। ऐसे लोग बहुत कम हैं। नहीं तो कमियां निकालने वाले, नगोचा कढ़न वाले बहुत ने दोस्तों। ये तो ਆਪਾਂ ने आम देखा वा, बाबा जी ने भी किया वा, मैं भी अपनी लाइफ में इदां दे बहुत लोग देख लिया। तो दोस्तों घट ही दोस्त बनावो ते पर क्वालिटी वाले बनावो, घट ही रखो तो भजन सिमरन करो। साडा सत्संगियां दा तां यही होना चाहिए। बस भजन सिमरन करके उस मुकाम तक पहुँचो, अपने महापुरखों तो कुछ सीखो, सारी उम्र सीखण विच ला दो बस। तो दोस्तों, इसलिए आपां इस वीडियो विच इस टॉपिक बारे चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि हुजूर जी ने भी इस उत्ते फरमाया वा कुछ, ते बाबा जी भी अगे फरमा चुके हैं। तो सब तो वड्डी गल, आपां सारिਆਂ ने ये चीज़ां देखियां ने अपनी अपनी लाइफ च। जिवें तुहानूं पता होना, कुछ साल पहला भी तो हुण भी डेरा ब्यास तो भी कुछ लोग, बाबा जी तो भी कुछ लोग लगते आ, तो कोई ना कोई कमी, कोई ना कोई नगोच उन्होंने कढ़ ही देनी है। तां करके दोस्तों, बहुत तरह के उन्हों की हरेक प्रकार की सोच हुंदी है, तरह तरह की सोच वाले सानू मिल जाएंगे। उन्होंने उत्ते ध्यान ही नहीं देना चाहिए। जिवें बाबा जी कहते हैं, सानू अपना ध्यान रखना चाहिए अपने लक्ष्य वाल, फोकस टारगेट वाल।
ਤੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਿਟੀ ਵੱਲ। ਬਾਕੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਗਨੋਰ ਕਰੋ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੁਛ ਕਹਿਣਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੁਛ ਕਹਿਣਾ, ਕਹੀ ਜਾਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਜਾਂ ਨਾ ਕਹਿਣ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫ਼ਰਕ ਪੈਣ ਲੱਗਿਆ? ਜੋ ਕੁਛ ਹੋਣਾ ਉਸ ਮਾਲਿਕ ਦੀ ਮੌਜ ਨਾਲ ਹੋਣਾ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਸਾਡਾ ਪੂਰਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਆ,